सो है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो गाइस आज की वीडियो जो है सेटिंग करने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लाइन वगैरह था तो यहाँ पर मैं इरेज कर दिया हूँ। और गाइस जो रेफरेंस प्रूफ का लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप चाहे तो डाउनलोड करके मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाला हूँ आपको पहले दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं फर्स्ट लेयर बेस लेयर देने के लिए यहाँ पर जो कैमरे का मैकेनिक पेंसिल इसका यूज करने वाला हूँ और डिटेलिंग वगैरह भी इसी पेंसिल से करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस जो डोम्स का पेंसिल है इसका यूज करने वाला हूँ, जो ग्राफाइट पेंसिल है जो कि HB पेंसिल, 4B पेंसिल, 2B पेंसिल, इन तीनों का यूज करने वाला हूँ। उसके बाद गाइस आउटलाइन का जो है पेंसिल यूज करने वाला हूँ 10B डार्क के लिए एरिया के लिए, जो कि 10B और 8B पेंसिल है यहाँ पर। और गैस हाईलाइट वगैरह देने के लिए टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर यूज करने वाला हूँ और थोड़ी बहुत जो नीडेबल इरेजर है इसका भी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। ब्लेंड वगैरह करने के लिए ब्रश, जो कि मेकअप ब्रश यहाँ पर दो टाइप की यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला, इन दोनों का यूज करने वाला हूँ। और गैस और जो ब्लेंडिंग स्टोम है इसका भी यूज करके जो है ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो इन सारे मटेरियल यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो थोड़ी बहुत मैं हाईलाइट वगैरह देने के लिए जो सैकुरा को हर चीज रोल बने इसका भी आगे यूज करने वाला हूँ, जहाँ पर एक्सट्रीमली व्हाइट एरिया है वहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो आई पार्ट है वहाँ से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और आपको बता देता हूँ कि गाइस मैं लेयर बाय लेयर सेटिंग करने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट लेयर देने के लिए जो बेस लेयर है उसको देने के लिए गाइस यहाँ पर जो 0.5 का जो मैकेनिकल पेंसिल है केमिकल का उसका यहाँ पर यूज करके एक बेस लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद आगे इसको ब्लेंड करने वाला हूँ। आपके पास ये वाला पेंसिल नहीं है तो आप कोई भी लाइट पेंसिल जैसे कि HB पेंसिल या कोई भी अदर ब्रांड का जो भी लाइट पेंसिल आता है उसका यूज करके जो है यहाँ पर आप फर्स्ट लेयर जो बेस लेयर दे सकते हो। और गाइस यहाँ पर आप देखिए गाइस मैं थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं शेडिंग भी कर रहा हूँ, जो शेडो एरिया है उस एरिया को मैं थोड़ी सी इसी पेंसिल से यहाँ पर मैं शेडिंग वगैरह कर रहा हूँ। उसके बाद इसको अच्छी तरह से यहाँ पर जो मेकअप ब्रश के थ्रू यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के बाद सेकंड लेयर दे रहा हूँ, जो कि डोम्स का जो 4B पेंसिल है उसका यूज करके जहाँ पर शेडो एरिया है उस एरिया पर सेट कर दिया। उसके बाद ब्लेंड वगैरह कर दिया और लास्ट में गाइस यहाँ पर जो भी डार्क एरिया है उसको यहाँ पर बना रहा हूँ, जो कि आउटलाइन का जो 10B पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं जो भी डार्क एरिया है उसको यहाँ पर मैं ऑप्ट कर रहा हूँ। तो आपके पास डार्क पेंसिल नहीं है तो आप 6B पेंसिल या 4B पेंसिल के भी यूज करके थोड़ी सी प्रेशर लगा के भी यहाँ पर आप जो है डार्क कर सकते हो। उसके बाद डिटेलिंग वगैरह कर दिया और ब्लेंड वगैरह कर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर हाईलाइट दे रहा हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस यहाँ पर जो टोम्बो का मोनो जीरो इरेजर है उसका यूज कर रहा हूँ और साथ ही साथ गाइस जो नीडेबल इरेजर है तो उसका भी यूज करके यहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ। उसके बाद गाइस आगे जो आईब्रो पार्ट है उस पार्ट को बनाने वाला हूँ। तो आईब्रो पार्ट में प्रोसेस से गाइस आप लोगों को रेफरेंस वगैरह स्टडी करना है किस तरह से हेयर की डायरेक्शन है। उस डायरेक्शन में पहले आपको एक लेयर दे देनी है। तो यहाँ पर जो मैकेनिकल पेंसिल है केमिकल का उसका यूज करके, जो लाइट पेंसिल है उसका यूज करके मैं यहाँ पर एक बेस लेयर दे रहा हूँ। बेस लेयर मतलब यहाँ पर रेफरेंस में जिस तरह से हेयर की डायरेक्शन है उसी तरह से यहाँ पर मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद इसको आगे ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद गाइस आगे फिर से एक लेयर देने वाला हूँ डार्कर वेलवेटी को, तो डार्क हेयर ड्रॉ करने के लिए आगे जो है 10B पेंसिल या आप 8B पेंसिल यूज करके यहाँ पर जो है डार्क हेयर को बना सकते हो। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करके हाईलाइट वगैरह दे रहा हूँ और लास्ट में जो साकुरा का हेड जीरो पेन है उसका यूज करके जहाँ पर भी एक्सट्रीमली व्हाइट एरिया है जैसे कि आई बॉल में, तो उस एरिया पर मैं थोड़ी बहुत मैं जो हाईलाइट और जो साकुरा का हेड जीरो पेन उसका यूज किया। उसके बाद यहाँ पर जो सेकंड आई है उसको भी यहाँ पर बनाने वाला हूँ, तो बना रहा हूँ सॉरी। तो यहाँ पर प्रोसेस सेम है। तो जो आईब्रो जिस तरह से मैं फर्स्ट तरफ यहाँ पर बनाया था उसी तरह से आपको यहाँ पर भी बनानी है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं सेकंड आई और सेकंड आई को बनाता हूँ। उसके बाद जो बाकी पार्ट में जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर जो है दोनों आई और दोनों आई को बना चुका हूँ। तो अभी पहले जो नोच पार्ट है उस पार्ट को यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले जो शेडो पड़ रहा है नोच के नीचे देख सकते हो, तो उस पार्ट को यहाँ पर पहले मैं सेट कर रहा हूँ, जो कि कैमली का मैकेनिज्म यूज करके यहाँ पर मैं सेटिंग कर रहा हूँ। उसके बाद गाइस पूरी जो नोच पार्ट है उस पार्ट में पहले एक बेस लेयर देने वाला हूँ। बेस लेयर देने के लिए यहाँ पर देख सकते हो जो कैमली का जो मैकेनिज्म है उसका यूज करके यहाँ पर मैं बेस लेयर दे दिया और जहाँ पर शेडो पड़ रहा है थोड़ी बहुत वहाँ पर भी मैं सेटिंग करके यहाँ पर जो है ब्लेंड करने वाला हूँ। तो ब्लेंड करने के लिए जो ब्रश है मेकअप ब्रश उसका यूज करके अच्छी तरह से यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ। तो उसके बाद गाइस फिर से एक लेयर देने वाला हूँ, जो कि डोम्स का जो पेंसिल है ग्राफाइट पेंसिल उसका यूज करके सेकंड लेयर देने वाला हूँ। उसके बाद जो नोस्ट्रिल के नीचे भी देख सकते हो वहाँ पर भी थोड़ी सी जो डेप्थ एरिया उस एरिया पर गाइस जो आउटलाइन का 10B पेंसिल उसका यूज किया और यहाँ पर डोम्स का पेंसिल सेकंड लेयर देने के लिए यूज किया। उसके बाद यहाँ पर अच्छी तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद गाइस यहाँ पर जो है आगे जो है हाईलाइट देने वाला हूँ। तो हाईलाइट देने के लिए गाइस यहाँ पर जो नीडेबल इरेजर है उसका यूज करके अच्छी तरह से यहाँ पर जहाँ पर हाईलाइटेड एरिया रेफरेंस वगैरह ऑब्जर्व करके वहाँ पर मैं हाईलाइट वगैरह दिया और थोड़ी बहुत मैं ब्लेंड वगैरह करने के लिए गाइस यहाँ पर देख सकते हो जो पेपर स्टोन है उसका भी यूज किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो लिप्स पार्ट है उस पार्ट में आया हूँ। तो यहाँ पर एक प्रोसेस सेम है। यहाँ पर एक पहले एक बेस लेयर दे दिया, उसके बाद शेडिंग वगैरह जो है ब्लेंड वगैरह कर दिया। उसके बाद जो सेकंड लेयर देने के लिए जो डोम्स का मैकेनिज्म जो डोम्स का पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर जो है सेकंड लेयर दिया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जहाँ पर हाईलाइटेड है उस एरिया को देख के रेफरेंस में जिस तरीके से है उस तरह से यहाँ पर जहाँ पर हाईलाइटेड पार्ट है उस पार्ट को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं हाईलाइट दे दिया। उसके बाद जो भी डिटेलिंग वगैरह उसको कर रहा हूँ। डिटेलिंग वगैरह करने के लिए जो मैकेनिकल पेंसिल है उसका यूज करके यहाँ पर मैं डिटेलिंग वगैरह कर रहा हूँ और थोड़ी बहुत यहाँ पर साकुरा का हरी रोल पेन भी यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और जो डार्क लाइन है उसको बनाने के लिए
जो है आउटलाइन का टेनी पेंसिल यूज़ किया। उसके बाद गाइस यहाँ पर जो फोरहेड पार्ट और जो चिक पार्ट जो ये पार्ट बच गया है फेस पर, तो उस पार्ट में आया हूँ। तो यहाँ पर पहले एक बेस लेयर दे दिया हूँ जो कैमलिन का मेकअप पेंसिल यूज़ करके। उसके बाद अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंड करने के लिए जो बड़ा वाला जो मेकअप ब्रश है उसका यूज़ करके अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर को। उसके बाद सेकंड लेयर दे रहा हूँ जहाँ पर भी शेडो एरिया है उस एरिया को ऑब्जर्व करके यहाँ पर मैं सेकंड लेयर दे रहा हूँ उसी पेंसिल के थ्रू जो मेकअप पेंसिल यूज़ किया हूँ कैमलिन का उसका यूज़ करके सेकंड लेयर यहाँ पर दे रहा हूँ। उसके बाद इसको भी अच्छी तरह से ब्लेंड करने वाला हूँ। ब्लेंड करने के बाद गाइस आगे जो है डोम्स का जो 4B पेंसिल है उसका यूज़ करने वाला हूँ जहाँ पर शेडो एरिया है उसको ऑब्जर्व करके। उसके बाद फिर से उसको ब्लेंड करने वाला हूँ थर्ड लेयर। उसके बाद गाइस जो फोर्थ लेयर देने वाला है जहाँ पर डार्कर एरिया है जैसे कि शेडो एरिया जो देख रही हो जो चीक की और जो जॉ लाइन की जो नीचे जो शेडो पड़ रहा है उसको आगे बनाने वाला हूँ। उस एरिया पर गाइस जो 10B पेंसिल है जो 8B पेंसिल है उसका यूज करके जो है आगे उस एरिया पर मैं शेडिंग करने वाला हूँ। उसके बाद ब्लेंड वगैरह करने वाला हूँ। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर जो फेस पार्ट है वो कंप्लीट होने वाला है। तो फेस पार्ट कंप्लीट होने वाला मतलब गाइस इस एपिसोड में इतना ही रखने वाला हूँ। उसके बाद और एक एपिसोड आने वाला है जहाँ पर गाइस जो बाकी पार्ट बच गया है जैसे कि जो मुकुट वगैरह और जो बॉडी पार्ट है उसको आगे और एक एपिसोड में कंटिन्यू करने वाला हूँ। इतने में जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। और गाइस आप लोगों को बताता हूँ गाइस इस ड्राइंग को आगे मेरे को भेज भी सकते हो इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो वहाँ पर जाकर मेरे को फॉलो कर देना और मेरे को जो ड्रॉ करोगी तो उसको मेरे को भेज सकते हो। गाइस अभी तो जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग से हर वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ, ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूँ तो आप लोग सीख पाओ इसलिए। तो मिलेंगे बहुत जल्द गाइस इसकी नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पर गाइस जो बाकी बॉडी के पार्ट और जो मुकुट वगैरह बच गया है उसको ड्रॉ करने वाले हैं और जो हेयर वगैरह है उसको ड्रॉ करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।